अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अडियाला की बाहर और यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स दी हैं कि जितने लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन अभी रात के कोई 9 बज रहे हैं और ये लोग अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। जगह जगह पर मुख्तलिफ जगहों पे भी लोग बैठे हुए हैं और ये उस साइड पे जो पुलिस वाले आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे फिर इमरान खान साहब की बहनें भी मौजूद है और बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ फैसल तारड़ साहब मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ियाद भाई। तार साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज फिर मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन है और आज एक दफ़ा फिर जो है वो मुलाकातें नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहना क्या है, मंगल का दिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई हफ्तों से देख रहे हैं ना कि मुलाकातों के लिए आती है इमरान खान की फैमिली वकला और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। पीछे ये जंगले लगा दिए जाते हैं सैकड़ों की तादाद में, दूसरी तरफ पुलिस एहलकार खड़े कर दिए जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं गिरफ्तारियाँ करने वाली, फिर यहाँ पे वाटर कैनन वो भी खड़ी होती है। तो वो एक वर्कर आ जाते हैं बेचारे, इमरान खान की बहनें आकर ज़मीन पर, बहुत सर्दी होती है, ज़ाहिर खुला एरिया है, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। आज भी वही सूरत हाल है। यहाँ वो सामने एक ट्रक लगा हुआ है, यहाँ से तकरीबन 2 एकड़ दूर वहाँ तक लोग ही लोग हैं। इधर राइट साइड पे लोग बैठे हुए हैं, आग जलाई हुई है। ये पीछे भी काफ़ी लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं, एक एक्टिविटी जनरेट हुई है। बेसिकली ज़ियाद भाई, 10 लाख बंदे हूँ, 10,000 हूँ, 10 बंदे हूँ, पैगाम वो ये दे रहे हैं कि भाई मुज़ामत करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे या मुकाबला करेंगे, या अगर तुम जालिम बहुत बड़े हो तो हम मजलूम बहुत बड़े हैं। तो वो अपना जो मजलूमियत है वो दुनिया को दिखा रहे हैं शदीद ठंड में ज़मीन पर बैठकर। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ये जो घरों में बैठ के अभी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है इन्होंने हीटर चलाया हुआ हो सकता है इन्वर्टर हो सकता है रिहाइशें ऐसी हों जहाँ पे सर्दी गर्मी का ज़्यादा असर ना होता हो, लेकिन इस तरह एक जंगल वाले इलाके में जहाँ पे पुलिस भी है और पुलिस कोई आपसे हमदर्दी नहीं रखती, यहाँ पे आप पर पानी फेंका जाएगा। हम यहाँ पे ना ज़ियाद भाई आए थे 2 बजे, 2:30 बजे यहाँ पे पीछे ख़वातीन बैठ गई कुरान खानी के लिए, इस तरफ मर्द बैठ गए, ऊंची ऊंची आवाज़ में सूरह यासीन की उन्हें तिलावत करना शुरू कर दी। अचानक पीछे से पानी छोड़ दिया गया। यानी यहाँ पे तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद अगर यहाँ पे लोग बैठे हुए तो इसका मतलब ये है कि वो मुज़ामत कर रहे हैं या वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कितने बड़े मजलूम हैं। तार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इतनी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है और ये मुज़ाहिमत ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनको दबाया भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। आप बतौर सहाफ़ी आप जैसे लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस तरह के मामलात में। तो आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाहिमत ख़त्म नहीं हो रही है, तो फिर इसका हल क्या है? देखिए मुज़ामत का हल मुज़ामत ही होता है ज़ियाद भाई। अब आपसे मुझसे पूछे कि डील कर लें, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक तरीका है, पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुज़ामत की है, बेआखिर हाथ मिला लेते, तंग हो जाती है ना, हर कोई स्टेमिना नहीं होता ना इतना किसी का। मियाँ नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने बड़ी मुज़ामत की है, लेकिन बिल आखिर वो एक नतीजे पर पहुंची कि भाई ये मुज़ामत का कोई फ़ायदा नहीं है ना, ऐसे ही मार खाएं, जलील हूँ, धक्के खाएं। अब ये जमात पिछले 3 सालों से यही मजलूमियत, यही मुज़ामत, ख़वातीन बेटियाँ रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक भी अगर इनको उठा ना दिया जाए, गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो ये भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। हाल तो ये है, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि मार खाई है मियाँ नवाज शरीफ ने, जरदारी ने खाई, जरदारी की एहलिया, फिर उनके ससुर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अभी इमरान खान की बहनें एक ही तजर्बे से गुजरे हैं ना, तो वो इकट्ठे बैठे अपनी हरीफ का मिलकर मुकाबला करें। हाल तो ये है, अदरवाइज इस तरह की मुज़ामत जारी रहनी चाहिए माशरे के अंदर। मैंने भी एक बंदे से सवाल किया ज़ियाद भाई 2 दिन पहले, मैंने कहा कि हमेशा से ना, जब से हमने पढ़ा है, जो सहाफ़त है ना, अगर आप सच्ची बात करते हैं, अगर आप ठीक बात करते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। तो फिर क्या किया जाए? ये तो हमेशा से सुनते हुए आ रही है, कोई अभी नई सहाफ़त पर सकती आई, या अभी ये नई कोई सियासतदानों पर सकती आई। रात को असमा शराजी साहिबा के शो में मुशाहिद हुसैन साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि अब मामलात शायद थोड़े से ठंडे हो जाए और अब मामला शायद हल की तरफ भी चले जाए। इमरान खान साहब की बात कर रहे थे और उसके साथ साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर रहे थे। आपको लगता है इस तरह की कुछ सूरत हाल पैदा हो सकती है? नहीं, मुशाहिद हुसैन साहब बहुत बड़े तजर्बाकार हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है, तो सर उसके अंदर आप बातें सुने ना, पिंडी में खड़े हैं, इतनी औकात नहीं है कि इतनी खुलकर बात कर सकें,
لیکن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا, اس طرح کی پریس کانفرنس عطاءاللہ تارڑ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو پھر ایک بڑے ادارے کے ایک بڑے آفیسر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو کوئی بات چیت نو کوئی بات چیت نہیں, کوئی بات چیت نہیں, اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے اس کا, سوائے اس کے کہ پاکستان کے سارے لوگ نکلیں اور وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کریں اور اپنی عدالت خود سمپل سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کس چیز پہ ممکن ہو سکتی ہے؟ دو طریقے, ایک بڑے گندے طریقے سے پاؤں میں پڑ کر ڈیل کر لیں, دوسرا طریقہ کہ ڈٹ کر جس طرح سے مزاحمت ہے اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ کے مزاحمت کریں, بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. طاہر صاحب لاسٹلی کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے اس کے حوالے سے جو یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, کیا ان کے حوالے سے کمنٹ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں کمنٹ کیا, ایک سیاسی شعور ہے نا, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر لوگ ویسی معذرت کے ساتھ ہم بھی میرے سمیت سارے ہم شاہدولہ پیر کے چوہے ہیں, اور جو ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے جو پڑھ لیتے ہیں اس پر بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ڈفرینٹ سوچ ہے, ایک لوگوں کے اندر ایک پولیٹیکل شعور آ رہا ہے, ہاں مشکلات ہے, لیکن کم سے کم لوگ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. اندر جو جیل میں وہ بھی ایک پولیٹیشین ہے, تو کم سے کم دیکھیں آج اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں ہے, طاقت میں ہے وہ, لیکن ان کا نیریٹو مضبوط نہیں ہے, ایک قیدی کا مضبوط ہے, یہ اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے, سیاستدانوں کو ہی مقبول ہونا چاہیے, پھر وہ چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو یا عمران ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.